हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। चलिए करते हैं, आज आपको दिखाने वाले हैं जंतर मंतर, जो कि जयपुर में स्थित है। और सिंह अरे जो भी यहाँ तरफ ये महाराजा ने बनवाया था, क्योंकि ये बहुत इसके अंदर एक चीज़ सबसे अनमोल है और यूनिक चीज़ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। चलिए दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फुल ब्लॉग में बने रहें एंड तक। दोस्तों फाइनली मैं इतने में आ जाते हैं, फिर चलते हैं अंदर और अंदर का टूर कराता हूँ मैं आज आपको। फाइनली पूरा टूर होने वाला है, कंप्लीट टूर के साथ चलिए बने रहे फरहाद पाश टीवी 9 पर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा जंतर मंतर। और जंतर मंतर के अंदर एंट्री करने से पहले 3 गेट हमको करने पड़ते हैं पास, उसके बाद जाते हैं हम जंतर मंतर के अंदर। चलिए जैसे कि एक गेट ये आ गया और इसके बाद एक गेट सामने नजर आ रहा होगा, बहुत सुंदरता के साथ अपनी सुंदरता को एक पूरे विश्व में अलग ही एक निगार देते हुए, एक आवाज देता हुआ हमको मिल जाता है। चलिए मैं अब उसके अंदर गेट के अंदर जाने वाला हूँ, चले बने रहे मेरे साथ। अब चलिए जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं उस गेट के अंदर जा रहा हूँ। इस साइड मिलेगा हमको कई चीजें, यहाँ पर मिल जाएगा एक महल है और जंतर मंतर है और हवा महल, ये तीनों चीजें हैं और इनके गेट पड़ जाते हैं आजू बाजू, यानी कि आस पास में ये तीनों चीजें बनी हुई हैं और ये तीनों चीजें राजा ने बनवाई थी। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अब जंतर मंतर के अंदर। ले लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं टिकट, और टिकट लेने के बाद पूरा महल का भी टूर कराने वाला हूँ आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं बहुत बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ के एक गेट पार कर दिया, दूसरे गेट पर आ गए थे, तो दूसरे गेट के अंदर भी देख सकते हैं, इसकी नक्काशी देख सकते हैं, इसका ब्यूटीफुल नज़ारा सुंदरता को अपनी दर्शाता हुआ, अपनी एक अलग यूनिक कलाएं, अपनी अपनी कलाओं से वास्तविक कलाएं, इसकी रियलिटी वास्तविक कलाएं बहुत ही अद्भुत कलाएं हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की साइड। तो हम इसके अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई होती है और यहाँ ऑटो वगैरह अंदर को जाते हुए आपको मिल जाएंगे इस महल के अंदर। चलिए अब मैं जंतर मंतर के अंदर आपको ले जाने की कोशिश करूंगा फुल, और यहाँ पर मैं गेट पार कर देता हूँ। इसके जस्ट सामने मिल जाता है एक और गेट, जैसे कि मैं आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था इसके अंदर। अब मैं आ गया था जंतर मंतर में, और फिर जंतर मंतर के अंदर देख सकते हैं, अब जंतर मंतर के अंदर हमने एंट्री कर दी थी और ये जंतर मंतर के अंदर का थोड़ा सा व्यू, जो कि मैं जस्ट सामने ये पड़ता आते हैं तो जस्ट सामने ये पड़ेगा साइड में वो, जब आपका कैमरा का वो व्यू होगा ना। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, जो कि धूप से टाइम बताती थी और धूप के हिसाब से ये चला करती थी कि कितना समय हो गया, कितना समय इस समय हो रहा है निर्धारित समय पर, यानी निर्धारित समय ये है और इस समय ये हो रहा है। पूरी हिस्ट्री बता देते, क्योंकि यहाँ पर हमको अदर कंट्रीज के लोग यहाँ हुए एक अजूबे से कम नहीं है। ये वो चीजें हैं ओल्ड टाइम की, क्योंकि ये हम सोच नहीं सकते, और हम इसको बनाना इस समय लोहे के चने बनाना इसको बराबर मानता हूँ। चलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो आगे बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए देख सकते हैं ये काफी लोग हैं। अब यहाँ मिल जाती है हमको पृथ्वी, और ये पृथ्वी वो पृथ्वी है जैसा कि हमारी दुनिया है, जिस जमीन के ऊपर हम रहते हैं, और ये जमीन गोल मटोल है। इसी तरह से ये पृथ्वी है, इस समय जो है एक घड़ी है, और ये ऐसे घड़ी देख रहे हैं। मैं अभी पृथ्वी की तरफ भी आपको लेकर जाऊंगा। ये जो घड़ी है गोल मटोल है। ये जो है ना, यहाँ इन्होंने एक बंदे को हायर किया था, क्योंकि पैसे दे करके एक हेल्पफुल बंदा हायर करना पड़ता है। उसके जस्ट सामने है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मौसम विभाग, यानी मौसम विभाग बताने वाला, टेम्परेचर बताने वाला। तो इसको बने रहे मेरे साथ, चलते हैं मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। जब मैं आ जाता हूँ उस तरफ, ये है ये पृथ्वी, जैसे कि देख रहे हैं पृथ्वी है, और ये पृथ्वी इस तरह से गोल है, और इस तरह से पूरी दुनिया बसी हुई है। कहीं समंदर है, कहीं पानी ज्यादा है तो उसको समंदर कहा जाता है, और कहीं कम है तो उसको ऐसा ही सूखा कहा जाता है। तो इस तरह से मान चलिए बने रहे मेरे साथ आगे, और एक अद्भुत चीज दिखाने वाला हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, मैं इसकी तरफ चारों तरफ घुमा करके दिखाऊंगा, और इसका एक चीज और है। अब मैं लेके चलता हूँ, और एक दूसरा गेट है, उसको पार करने के बाद में एक अद्भुत चीज, यानी एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ये तो बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। चलिए मिस कर दिया इसको, तो आपने सबसे मेन चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, उधर को एंट्री नहीं थी, तो दूसरे गेट से हमको बुलाया गया था कि भैया ये इनके वो मेन मौसम विभाग भी देखने के लिए ना, मौसम विभाग का समय
क्योंकि अब तो एंट्री फीस है इसलिए गेट बना दिए गए हैं। और ये सुंदरता यानी उस समय का गेट अपनी सुंदरताओं को दर्शाता हुआ एक अलग चमक रखता हुआ, और यहाँ पर दो तोहफे इस साइड में रखी हुई अभी भी इस समय मौजूदा समय निर्धारित समय पर हैं। और चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ, इसके आगे भी मिलेंगे दो तोहफे। और यहाँ पर आज भी कोई एकदम आने की हिम्मत नहीं करता है दोस्तों। ये अद्भुत चीजें हैं, अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत ही हम हैं, क्योंकि हमारी किस्मत थी तो वहां तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ये तोफ देख सकते हैं कितनी सुंदरता, और आज भी तोफ उस तरीके से सजी हुई है जो हम सोचते थे। और हमने तोहफे का नाम सुना होगा, लेकिन तोफ हम जैसे कि छोटे थे, एक बचपन था, तो हम सोचा गया था यार तोफ कैसा होगी, किस कलर में हुआ हो करती होगी, कैसी होगी, और उसको कैसे देखा किस तरह से देखी जाती होगी। तो उस समय की तो यार सोच अलग थी, लेकिन अब जो सोच है ना, अब सामने जो देख रहा हूँ बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है दोस्तों। इतनी अलग फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आज तक मुझे महसूस नहीं हुई है। चलिए अब मैं थोड़ा और आगे को ले आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल चीजें पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, इसके बारे में हम पूरी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ फुल डिटेल के साथ। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर की तरफ। और चलिए अब दूसरी तरफ दूसरे साइड में आ जाते हैं। फुल मनोरंजन दिलाऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। आपका सपोर्ट रहा, आपका भाई आपके साथ रहेगा। सबसे पहले हमें यहाँ मिल जाती है देखने को एक लोहे की घड़ी, जो कि ऑटोमेटिक टाइम बताया किया करती थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घड़ियां ऐसी थी जो टाइम बताया किया करती थी। इतनी बड़ी घड़ी लोहे की उस समय की आज भी बनी हुई है। और ये उसने कहा जाता है 50 किलो लोहा लोहे की बनी हुई है, और पीतल की घड़ी जो कि उस समय हाथ से बनाई गई थी, जैसे कि आज की डेट में हमारी सुई वगैरह चलती है ना, सुई वगैरह से। तो यहाँ पर पीतल की घड़ी बनाई गई है दोस्तों। और ये पीतल की घड़ी है, और पीतल की घड़ी इतनी अलग चीज है। पीतल की घड़ी का व्यू देख सकते हैं, देख लिया, और इस सामने देख सकते हैं ये पानी को दर्शाने वाली चीजें हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, मैं आगे लेके चलता हूँ। और अभी देख सकते हैं अब मैं आ गया था दूसरी तरफ, तो दूसरी साइड में हमको मिल जाती है फिर वही घड़ी। और जो उससे दूसरी है, जो ये बताती थी, ये टेम्परेचर बताया किया करती थी, अब मौसम का कितना कैसा टेम्परेचर है, किस तरह से कितने परसेंट सांस आ रही है। चलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे कदम आगे बढ़ाते हैं अच्छे सोच के साथ। और चलिए सोच अच्छी रखिए, अच्छा भले सोचिए भला लोगों के साथ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ काफी, और यहाँ पर अद्भुत नज़ारा फिर देखने को मिल जाता है। अब ये भी वो बताता है कि किस तरह से लोग सांस लेते हैं, और कितने परसेंट सांस लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। यह पूरे अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, और बने रहें मेरे साथ, और अद्भुत नज़ारे जैसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, और मजेदार चीजें दिखाऊंगा बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप इस घड़ी को, और ये ना एक बिल्कुल सेम डिजाइन में बना हुई, लेकिन कोई घड़ी जो है ना, इनमें अलग अलग सब घड़ियों के अलग अलग काम है। जैसा कि देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, जैसे कि ये सामने तीन तरह की घड़ियां हैं, तीनों ये कुछ घंटे बताया करती थी, कुछ मिनट बताया करती थी, कुछ घंटे बताया किया करती थी। और ये कुछ घड़ी जो है ना इस तरह से इनका ढल बनाया गया है, जो कि बारिश का मौसम बताया किया करती थी कि बारिश का मौसम किस तरफ है, और कब बारिश कितने होने वाली है, किस समय होएगी। चलिए पूरी हिस्ट्रिकल चीज़ बताते हैं, और एक एक चीज़ मिस ना करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चलते रहें आगू, मैं आपको बताता रहूँगा इसकी डिटेल। चलिए डिटेलिंग के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देख रहे हैं जैसे कि दोस्तों अब ये जो है ना, अब मैं इसके अंदर पूरा देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है घड़ियों का, और एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा सिस्टम है जो टाइम देखा जाने वाला, यानी जो जंतर मंतर में राजस्थान में, और जो कि राजस्थान में राजघराना, यानी पूरे मुगल काल का और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये माना जाता था। और यहाँ ही से पता चलता था कौन से एरिया में कितनी बारिश कब होने वाली है। मैं भी उस समय की, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बारिश के मौसम का पता चलता था
क्योंकि वो भी वो नहीं देख पाए इस जगहों को, क्योंकि राजा महाराजा बना रहे और हमारे घर वाले ना घूम पाए। चलिए आगे को लेकर चलता हूँ मैं आगे को, और फिर डिटेलिंग के साथ जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, और मैं हूँ इस समय जंतर मंतर के अंदर, और जंतर मंतर का पूरा व्यू देख सकते हैं। और ये जंतर मंतर का ना बहुत अद्भुत नजारा है जो कि देखने के लायक है दोस्तों। ये दुनिया की विश्व में यानी कि एक ऐसी घड़ी थी जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर टाइम नहीं देखा करते थे, लोग जाना नहीं करते थे टाइम क्या चीज होती है। लेकिन उस समय में राजा, जितने राजा महाराजा थे ना, उन्होंने सबने ऐसा काम कर गए जो आज भी दुनिया उनको देखने के लिए जाती है। चलिए बने रहे हैं फराज बादशाह टीवी 9 पर, देख रहे हैं ये है ये हवा का रुख बताती है ये जगह तो है। यानी उस समय का जो है ना एक ऐसा सिस्टम है ये कि हवा का रुख, जिधर झंडा लगाया जाता था इसके ऊपर, और झंडा लगा करके लोगों को पता चल जाता था कि किस तरफ बारिश ज्यादा होने वाली है, वो किस समय बारिश होगी और कितने हिसाब से हवा चल रही है, कितनी स्पीड के साथ में। सो बने रहे। और वो जो उनका जो एक सोच वाली बात थी बिल्कुल सही हुआ करती थी। चलिए मैं अब आपको अंदर लेकर जाने की कोशिश करूंगा एक साइट में, जो कि इस घड़ी के जो साइड में है ना, साइड का एक व्यू दिखाता हूँ आपको। ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में जाऊंगा तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसी है क्या अद्भुत नजारा इसके अंदर देखने के लायक, जो कि इतनी खतरनाक घड़ी है। चलिए पूरे वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बने रहे फराज बादशाह टीवी 9 पर और टीवी 9 में, और मैं आपको दिखाऊंगा फुल डिटेलिंग। चलिए बिल्कुल स्किप ना करिएगा। चलते हैं थोड़ा आगे की साइड में, बहुत समय हो गया मुझे चलते चलते, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं चल रहा था, फिर भी बहुत ज्यादा थकन महसूस हो रही थी। चलिए जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ओ सो सैड, ऊपर की साइड से ढाल देख रहे हैं और यहाँ से ढलाओ, और यहाँ पर साइड से मिल जाएगा हमको जीना, जो कि ऊपर चढ़ने के लिए सबसे आसान जगहें हैं। और ये भी एक अद्भुत चीज है, और अद्भुत कलाएं यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। चलिए देख सकते हैं जीना है, और वहां तक कहा गया है जहां तक एक साइड का है, और दूर से देखते हैं तो अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जो कैमरे में अगर इसको कैद किया जाए तो कैमरे में आता नहीं है। मैं दूसरी साइड में आ गया हूँ, जो कि ये अलग ही है। और चलिए और चलते हैं आगे की साइड और दिखाता हूँ उसका फुल मजा और फुल मनोरंजन चीज, जो कि ये तो एक राजा महाराजाओं ने इतना बड़ा योगदान दे दिया, जो कि आज भी उनकी चीजों को लोग यादगार के नहीं, और ये अदर कंट्रीज के आए थे, अदर कंट्रीज आने के बाद में पूरे को इसको कवर करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भी इस कोने में आ गए थे, लेकिन हमारे बस के नहीं था भैया, तो हम इसको कवर कर लें। सो बने रहे तो फिर चलते हैं, हम भी आ गए। हमने सोचा है कि भाई हमारी तो यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो हम दाल गलाते हैं आगे की साइड, तो हम आ गए थे फिर ऊपर।
तो ऊपर का नज़ारा देखो, अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर पैरियां हैं, पैरियों की मदद से ऊपर को जाया जाता है, इसके ऊपर झंडा बांधा जाता है। और झंडा बांधने के बाद में जब पता चलता है कि बारिश का मौसम कितना है, कितना होने वाला है, कब होगी कब नहीं होगी, यह है अद्भुत नज़ारा। इतने में आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे की साइड, तो देखते हैं इधर से साइड से कैसा इसका व्यू दिखता है, साइड से देख सकते हैं। और इससे पता चल रहा था टाइम कितना टाइम हो रहा है इस समय, और टाइम का पता लगाने के बाद में और लोग इसको यहाँ पर आता था, एक राजा हुक्म देता था, बैठ जाओ, ओए सेना, किसी सेना को भेजते थे राजा और हुक्म देते थे, वो यहाँ पर टाइम देखता था और जाकर के राजा को टाइम बताया क्या करता था। सो ये है वो घड़ी, और राजा को टाइम बताया क्या करते थे उस वक्त।